जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, कल इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ड्राइवर का एग्जाम समाप्त हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि जो आपका एग्जाम हुआ है कल की डेट में, उसमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, पेपर का लेवल कैसा था। आप सबने देखा होगा जब से आपका एग्जाम हुआ है तब से बस यही एक बात सुनने को मिल रही है सभी के द्वारा कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था, पेपर बहुत ही ज़्यादा हल हुआ था और इतना आसान पेपर हो ही नहीं सकता है। तो क्या इस बात में सच्चाई है? क्या सच में आपका पेपर बहुत ज़्यादा इजी था और क्या आपका पेपर हार्ड था? इसके विषय में भी बात होगी। और उसके साथ साथ आपका जो ग्रुप सी है उसमें कितना कंपटीशन है, कितने बच्चों ने आवेदन किया है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, और उसी तरह ड्राइवर पर भी बात होगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन सभी को एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका कट ऑफ कितना हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं पेपर के लेवल की। सबसे ज्यादा दिक्कत इस समय हो रही पेपर के लेवल की कि आपका पेपर का लेवल बहुत ज्यादा इजी था, बहुत ज्यादा हार्ड था। देखिए, मैं आप अगर पेपर के लेवल की बात करूं, जब कोई भी व्यक्ति एग्जाम देने जाता है और उसके पास 90 मिनट में 100 प्रश्न होते हैं, तो वो जो एग्जाम होता है वो अपने आप में थोड़ा सा कठिन उसी तरह हो जाता है। और इस बार का जो पेपर था, आप इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते। या जो पेपर है ये आपका इजी टू मॉडरेट है, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये पेपर बहुत ही ज़्यादा हलवा आया है, क्योंकि इसमें अगर हम क्वेश्चन को देखें, जैसे मैथ की बात करें, आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैथ की बात करें, मैथ में आपका 25 क्वेश्चन था। इस 25 क्वेश्चन में आपका जो 15 क्वेश्चन था, 15 से 16, ये ईजी था, ये बहुत ज़्यादा ईजी था। और उसके बाद लगभग आप 5 क्वेश्चन मॉडरेट मान सकते हैं और 5 क्वेश्चन हार्ड मान सकते हैं। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन मॉडरेट मान सकते हैं और 5 क्वेश्चन हार्ड मान सकते हैं। और जो प्रश्न आपका हार्ड था वो वाकई में अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे। इजी इसलिए हो जाता है आपका क्योंकि अब तक देखा गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रायिकता के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज्यामिति के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बाद टेक्नोमेट्री के प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन ऐसा प्रश्न इस बार नहीं पूछा गया है। पिछली बार आपने देखा होगा जो 2022 में एग्जाम हुआ है उसमें ही प्रायिकता से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे, टेक्नोमेट्री के भी 2 प्रश्न पूछे गए थे, ज्यामिति के भी आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे, और ये सब प्रश्न इस बार नहीं आए हैं। इसलिए आपका थोड़ा सा इजी हो जाता है पिछली बार के मुकाबले। लेकिन अगर ओवरऑल पेपर देखें तो 25 क्वेश्चन में आप 15 से 16 क्वेश्चन आप इजी मान सकते हैं, 5 क्वेश्चन हार्ड और 4 से 5 क्वेश्चन आप मॉडरेट मान सकते हैं। अब इसी तरह का आपका पूरा पेपर हुआ है। उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी जो आपका हुआ है, आप हिंदी को इजी आप कह सकते हैं। 2 से 3 प्रश्न को अगर छोड़ दें तो कोई भी आपका जो हिंदी का प्रश्न है वो परेशान करने वाला नहीं था। इसमें जो गद्यांश था वो आपको थोड़ा सा समय लग सकता था, बाकी आपके कुछ भी हिंदी में आपका हार्ड नहीं था, आप हिंदी को इजी मान सकते हैं। लेकिन जीके जीएस की अगर बात करें, देखिए जीके जीएस में जो आपका होता है, अगर कोई भी प्रश्न हो, अगर आपको आता है तो इजी है, अगर आपको नहीं आता है तो हार्ड है। इसमें इजी हार्ड नहीं होता, अगर आपको आता है तो सही है, नहीं आता है तो हार्ड ही हो जाता है। और जीके जीएस इस बार का ऐसा था कि आराम से आप 18 से 20 इसमें कर सकते हैं, आराम से आप 18 से 20 इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। और बहुत बच्चों ने इतना किया है। मान लीजिए एवरेज अगर 18 होगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 18 से कम भी स्कोर किए होंगे, 15 किए होंगे, 16 किए होंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 19 और 20 भी किए होंगे। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। आपका जो इंग्लिश का पेपर था ये आपका थोड़ा सा मॉडरेट आप कह सकते हैं। जो आपका गद्यांश था वो तो आपका इजी था, लेकिन उसके बाद जो आपका पेपर था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। तो आप इंग्लिश को मॉडरेट कह सकते हैं, मैथ को आप मॉडरेट कह सकते हैं, और उसके बाद जीके जीएस को आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, और हिंदी को आप इजी कह सकते हैं। आपका जो पूरा पेपर है यही हुआ है। अब कोई बच्चा कह रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया है, पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया, तो ऐसा भी नहीं है। आप एक बात और नोट कीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा। जो बच्चा पेपर की बात कह रहा था कि मेरे इस बार 90 स्कोर बन रहा है या फिर 95 स्कोर बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, अभी जब उसने मिलाया होगा यूट्यूब पे अपना आंसर की तो उसको पता होगा कि उसके जो आप वो सोच रहा था उसमें से उसके 80 प्रश्न ही सही हुए हैं, 75 ही सही हुए हैं। ऐसा होता है, ऐसा सभी के साथ होता है। जब हम एग्जाम में प्रश्नों को हल करते हैं तो हमको सही लगता है कि हाँ, हमने जो लगाया है वही सही है, उससे ज़्यादा सही नहीं हो सकता है। लेकिन यथार्थ में वो दूसरा कुछ होता है। जब आकर के अपने
अपने आंसर की का मिलान करता है तो उसका आंकड़ा फेल हो जाता है, उसका आंकड़ा गलत साबित हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो पेपर को इजी बता रहे थे उनका भी स्कोर अभी कम होगा। और अभी यही नहीं, अभी जब आप आंसर की आने दीजिए उसके बाद देखिएगा तो और उनका स्कोर और भी कम होने वाला है। ठीक है, तो पेपर का जो आपका मामला था, इजी था कि हार्ड था कि हलवा था, आप इसको समझ गए होंगे कि आपका जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट था, ना बहुत ज़्यादा इजी था ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड था। ठीक है, यहाँ तक बात आपकी समाप्त हो गई। अब बात करते हैं ग्रुप सी के कुछ आंकड़े के विषय में। देखिए, अगर ग्रुप सी की बात करें तो इस बार ग्रुप सी में टोटल 1054 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और जिसमें 932 पोस्ट आपके जो थे वो जूनियर असिस्टेंट के थे और 122 पोस्ट आपके पेड अप्रेंटिस के थे। और उसके बाद अगर हम देखें इस बार टोटल अगर हम बात करें तो 2,29,000 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था। 2,29,000 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था और इस हिसाब से अगर हम देखें तो पर सीट कंपटीशन आपका 217 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर 217 बच्चे फाइट कर रहे थे। अब बात आता है कि आपका जो एग्जाम हुआ था इसमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था और कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया था। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए आपका जो रूम है ये 24 बच्चों का रूम है, तो ऐसा देखा गया था कि 24 बच्चों का जो रूम है इसमें से किसी रूम में 16 बच्चे, किसी में 17 बच्चे, किसी में 18 बच्चे, किसी में आपके 15 बच्चे, किसी में 14 बच्चे, इसी तरह का आंकड़ा पूरा था। मान लीजिए कोई रूम बड़ा है 48 बच्चों का है तो 48 बच्चों में अगर हम देखें तो किसी रूम में आपके 40 बच्चे, किसी रूम में आपके 35 बच्चे, तो ओवरऑल जो आंकड़ा है वो लगभग 65% का आंकड़ा रहा है। मैं एग्जैक्ट नहीं कहूँगा कि 65% है, हो सकता है इससे 1-2% ज़्यादा हो या फिर हो सकता है इससे 1-2% कम हो। इसका ऑफिशियल आंकड़ा जब आएगा तभी पता चलेगा। अभी के हिसाब से आप मान सकते हैं कि लगभग 65% बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। आप अपना कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि यदि आप एग्जाम देने गए हैं तो उसमें कितने बच्चे अपीयर हुए थे, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है और कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है आपके रूम में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आता है आपका पेपर इजी और मॉडरेट का। मैंने आपको बता दिया कि पेपर आपका बहुत ज़्यादा हलवा नहीं था, बहुत ज़्यादा हलवा पेपर नहीं था और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर था, इजी टू मॉडरेट पेपर था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें 2012 से तुलना करें तो 2022 से अगर तुलना करें तो 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था उससे इस बार का पेपर इजी था, उससे इस बार का पेपर इजी आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। अब बात आता है कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि YouTube पे जो कट ऑफ बता रहे हैं पिछली बार के कट ऑफ को देख के कट ऑफ बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पिछली बार के पेपर को एनालिसिस करके कट ऑफ बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि पिछली बार के पेपर में और इस बार के पेपर में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। उसके साथ साथ आप यह भी देख सकते हैं कि जो आपका पिछली बार कट ऑफ गया था उससे आपका कट ऑफ 1 या 2 नंबर अधिक ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीधे कट ऑफ के विषय में कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका जो कट ऑफ है कितना जा सकता है। क्या सच में इस बार आपका कट ऑफ 80, 85, 90, 95 जाएगा या फिर उससे कम रहेगा? सबसे पहले मैं आपको ग्रुप सी का कट ऑफ बताना चाहता हूं। देखिए, इस बार जो आपका ग्रुप सी का कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से जो आप सभी ने पेपर दिया है, जो आप सभी ने रिव्यू दिया है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यूआर का जो कट ऑफ है वो आपका 82 के आसपास, 82 +-2 आप रख सकते हैं, 82 +-2 के आसपास। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 80 आपका 80 +-2 के आसपास, एससी का कट ऑफ 75 के आसपास और एसटी का कट ऑफ आपका 70 से 72 के आसपास हो सकता है। ये आपका कट ऑफ है, ये आपका फाइनल कट ऑफ है। अगर आपका इतना स्कोर होगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर टाइपिंग की बात करें तो अगर आपका स्कोर इससे 5 नंबर कम है तब भी आप अपने टाइपिंग की तैयारी अवश्य कीजिएगा। ये मैंने जो आपको कट ऑफ बताया है ये आपका फाइनल के लिए कट ऑफ है। यदि आपका इतना स्कोर होगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अभी इसमें टाइपिंग भी है, अगर आपका 1 या 2 नंबर अगर इसमें कम है तब भी आपके पास अभी समय है कि टाइपिंग में आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपका इतना स्कोर हो रहा होगा, जो मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर इस समय कट ऑफ दिख रहा है, इससे अगर आपका 5 नंबर कम भी है तब भी आप अपने टाइपिंग की तैयारी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप टाइपिंग सीखेंगे तो इसका फ़ायदा आपको ही होने वाला है, क्योंकि इसमें से लगभग 80 या फिर 90% आप कह सकते हैं, इसमें से 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5012,
5012 या फिर जो आपकी नई वैकेंसी 2700 आई है, इसमें सभी बच्चों का एग्जाम होगा। लगभग 90 से 95% बच्चों का एग्जाम जूनियर असिस्टेंट में होगा और उसमें भी टाइपिंग है। तो आप टाइपिंग सीखेंगे तो आपका ही फायदा होगा। बाकी जो आपका कट ऑफ है इसी के आसपास रहेगा। अगर आपका 80 के आसपास स्कोर है और आप यूआर है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, तो आप उम्मीद करिएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और टाइपिंग के लिए आपका इसमें से अगर आपका 2-4 नंबर कम कर दीजिए और इतना हो तो आप टाइपिंग अभी से शुरू कर दीजिए। ये आपका ग्रुप सी का बात हुआ। अब बात करते हैं ड्राइवर की पोस्ट में। मैंने आपको ड्राइवर बच्चों के लिए बता दिया पेपर का लेवल। देखिए आपका जो पोस्ट है, इस बार 30 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और 30 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, उसके लिए 44,000 बच्चों ने आवेदन किया है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक सीट पर 1466 बच्चे फाइट कर रहे हैं। कितने? 1466 बच्चे, यानी कि कंपटीशन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हाई है। और अगर पेपर की बात करें तो पेपर आपका इजी आया है। पेपर आपका इजी आया है तो जाहिर सी बात है कि आपका कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है। अगर ड्राइवर के पोस्ट के कट ऑफ की बात करें तो इस बार आपका जो कट ऑफ है वो आप मान के चलिएगा कि ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 85 के आसपास रह सकता है। एससी का कट ऑफ आपका 80 और एसटी का कट ऑफ आपका 75 के आसपास इतना जाने वाला है। और इसका जो इतना कट ऑफ जाने का दो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि एक तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने आवेदन किया है, बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने आवेदन किया है, और दूसरा ये कि इसमें अगर हम देखें तो पेपर भी आपका ईजी आया है। इन दोनों की वजह से आपका कट ऑफ इस बार 80 प्लस तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपका 85 के आसपास है तो आप पूरी तरह से 100% सेफ साबित होने वाले हैं। मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूं वो पूरी तरह से सेफ कट ऑफ बता रहा हूं, इसके अलावा इफ बट नहीं होने वाला। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है, आपका स्कोर कितना बन रहा है यूट्यूब के आंसर की को मिलाने के बाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो सही लगा होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।